चलिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने सिलेक्टेड पेरेंट कार्बन चेन जो पीसीसी था उसका नंबरिंग कैसे करते हैं उसको हमने लास्ट क्लास में किया था कि नंबरिंग किधर से करते हैं। तो नंबरिंग के लिए जो सिलेक्टेड पीसीसी है उसमें हम लोगों ने फंक्शन ग्रुप को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दिया था, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड को और फिर सब्स्टिट्यूएंट को। मल्टीपल बॉन्ड में देखा जाए तो जो सबसे डबल बॉन्ड है उसको ज्यादा, फिर ट्रिपल बॉन्ड को उससे कम, ठीक है। और लास्ट में हमने एक पॉइंट लिखा था, कल लिखवाया था आपसे, कि सीनियर मोस्ट जो फंक्शनल ग्रुप है उसको मेन फंक्शनल ग्रुप मानते हैं, और जो सीनियर के बाद है, ठीक ना, यदि एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होता है तो जो सीनियर है उसको मेन मानेंगे और बाकी जो है उसको एज ए सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करेंगे, एज ए सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करेंगे। तो चलिए हमें ये कैसे पता चले कि जब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप किसी कंपाउंड के अंदर है तो हमें ये कैसे पता चले कि इसमें कौन सीनियर है कौन जूनियर है, उसका किसको हमको मेन फंक्शनल ग्रुप मानना है, किसको सब्स्टिट्यूएंट मानना है, ठीक ना। तो उसके लिए हम टेबल लिखते हैं, ठीक ना। चलो तो उसकी बात करते हैं, हम टेबल की बात करते हैं। प्रायोरिटी टेबल बोलते हैं इसको, प्रायोरिटी टेबल ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी टेबल की बात करते हैं, ठीक है। तो यहां पे हम लिख रहे हैं इधर फंक्शनल ग्रुप एफजी, यहां पे लिख रहे हैं प्राइमरी सफिक्स, पी सफिक्स मतलब प्राइमरी सफिक्स। अब जरा देखो ये प्राइमरी सफिक्स है यहाँ पे कि इंक्लूडेड, यहां लिखेंगे इंक्लूडेड इन पीसीसी। अब ये किस क्या है, यहाँ इंक्लूड का मतलब हुआ हम बाद में समझाएंगे आपको, पहले जो लिखते हैं वो लिख लीजिए इंक्लूडेड इन पीसीसी। फिर यहां लिखते हैं सेकेंडरी सफिक्स, एस सफिक्स मीन्स नॉट इंक्लूडेड इन पीसीसी, नॉट इंक्लूडेड इन पीसीसी, ठीक ना। फिर से देखा जाए यहां लिख रहे हैं प्रीफिक्स, प्रीफिक्स मीन्स किसके लिए, सब्स्टिट्यूएंट के लिए, साइड चेन के लिए, सब्स्टिट्यूएंट के लिए, साइड चेन के लिए, ठीक ना। तो ये एक टेबल बनाइए आप लोग और इसमें लिखिए। जैसे पहला हम यहाँ पे सीरियल नंबर में देखें तो सबसे जो सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ना। तो यहाँ लिखेंगे सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्या हुआ, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक। यदि इस कार्बोक्सिलिक एसिड को, इस कार्बोक्सिलिक एसिड के फंक्शनल ग्रुप का ये जो कार्बन है इसको आपने पीसीसी में इंक्लूड कर लिया तो क्या होगा, यहां जो प्राइमरी सफिक्स है वो लिखिए। हाँ चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे प्रायोरिटी टेबल की बात करें तो सबसे जो सीनियर मोस्ट है वो क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, सी डबल ओ बॉन्ड फिर ओ एच, ये कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें जब हम पीसीसी में इस कार्बन को इंक्लूड कर लेंगे तो इसका नाम क्या होगा, ओइक एसिड, नहीं कर पाएंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक ना। और यहाँ पे प्रीफिक्स इसका क्या होगा, जो पहले लगता है वो कार्बोक्सी होगा। नेक्स्ट देखें यहाँ पे ये सल्फोनिक एसिड है तो इसका प्राइमरी सफिक्स नहीं होता क्योंकि इसको हम इंक्लूड कर ही नहीं सकते, सल्फर कैसे करेंगे पीसीसी में, कार्बन को इन कर सकते हैं तो ये नहीं होगा। फिर यहाँ जो सेकेंडरी सफिक्स है उसमें सल्फोनिक एसिड और इसका सल्फोक्सी, ये एनहाइड्राइड है, सी डबल बॉन्ड ओ ओ और फिर सी डबल बॉन्ड ओ, ये एनहाइड्राइड है, इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी सफिक्स की बात करें तो ओइक एनहाइड्राइड, सेकेंडरी इसका नहीं हुआ करता है और एल्कोक्सी कार्बोनिल इसका प्रीफिक्स है। फिर उसके बाद है यहाँ पे ईस्टर, सी डबल वन ओ ओ आर, ईस्टर, सी डबल वन ओ ओ आर, ईस्टर एल्काइल एल्केनोएट, और यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, कार्बोक्सिलेट, और फिर ये एल्कोक्सी कार्बोनिल। यहाँ पे देखिए आयल क्लोराइड है, मतलब ये डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ही है, ये इससे एच हटाया सी एल लगाया है ना, ठीक है। मतलब यहाँ ओ एच हटाया सी एल लगाया तो सी ओ सी एल, ऑयल क्लोराइड इसका प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स कार्बोनिल क्लोराइड,
और ये क्लोरोकार्बोनिल। ठीक है, उसके बाद देखा जाए ये एमाइड है, CONH2 एमाइड दिख रहा है यहाँ पे, CONH2 एमाइड। और ये फिर क्या है हमारा प्राइमरी सफिक्स इसका एमाइड, और ये कार्बोक्सो अमाइड सेकेंडरी सफिक्स, और इसको कार्बोमोइल क्या है प्रीफिक्स है। ठीक है, उसके बाद देखो ये साइनाइड CN, यदि इसके कार्बन को इंक्लूड कर लेते हैं तो इसको क्या बोलेंगे नाइट्राइल, नाइट्राइल। यदि नहीं कर पाते हैं तो क्या बोलेंगे कार्बोनाइट्राइल, और जैसे हम इसको प्रीफिक्स के रूप में यूज करेंगे तो क्या बोलेंगे साइनो। उस तरीके से ये NC आइसोसाइनो NC इसको तो इंक्लूड कर नहीं सकते, नाइट्रोजन है, तो यहाँ पे क्या हो गया ये हमारा प्राइमरी सफिक्स इसका नहीं होता। सेकेंडरी सफिक्स देखें तो क्या है आइसोनाइट्राइल, और फिर यहाँ देखें तो आइसोसाइनो। फिर उस तरीके से आगे देखें ये अल्डिहाइड है, CHO क्या होता है अल्डिहाइड, तो इसको यहाँ पे देखें प्राइमरी सफिक्स क्या है इसका अल, और कार्बल डिहाइड इसका सेकेंडरी सफिक्स कार्बल डिहाइड। और इसका दो तरह की बात होगी किसमें प्रीफिक्स वाले में, जब इसके कार्बन को इंक्लूड कर लेंगे ठीक ना, तब उसको नाम ऑक्सो, नहीं इंक्लूड करेंगे साइड चेन जैसा ट्रीट करेंगे तो क्या बोलेंगे फॉर्माइल। ठीक ना, उसके बाद देखिए C11O है, यहाँ पे कीटोन है, ये कीटोन है, यहाँ इंक्लूड कर लेंगे तो ओन कहेंगे, इंक्लूड नहीं कर पाएंगे इसको PCC में तो इसको हम नहीं कुछ लिखेंगे। और यहाँ ऑक्सो आप इंक्लूड करें नहीं करें, लेकिन प्रीफिक्स उसके लिए क्या करेंगे ऑक्सो लिखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करें हम, इसको मिटाते हैं। OH एल्कोहल, OH क्या हमारा एल्कोहल, क्या इसको हम प्राइमरी सफिक्स होगा इसमें ऑक्सीजन है तो इंक्लूड नहीं कर सकते। ठीक है, जब इसको इंक्लूड नहीं करेंगे तो क्या नाम होगा ऑल, OL ऑल है ना। और प्रीफिक्स कैसा होगा इसका मतलब ये जब अल्कोहल को हम साइड चेन जैसा ट्रीट करेंगे तो क्या नाम है हाइड्रोक्सी, क्या नाम होगा बाबू बोलो हाइड्रो। चलो हुआ, नेक्स्ट बात करें हम, तो ये क्या है OH हाइड्रोक्सी, तो इसमें देखो कार्बन तो है नहीं, तो इंक्लूड आप करोगे क्या तो नहीं कर सकते ना, तो इसमें ऑल होगा हाइड्रोक्सी। नेक्स्ट बात देखें तो SH मतलब इसमें भी कार्बन नहीं है, इसको भी हम इंक्लूड नहीं कर सकते ना मेन कार्बन में, कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो ये नहीं होगा। और इसका नाम क्या होगा यदि सेकेंडरी सफिक्स है इंक्लूड नहीं कर रहे हैं तो ऐसे से क्या नाम देंगे थायोल। और प्रीफिक्स जैसा साइड चेन जैसा सब उसको हम ट्रीट करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे मर्केप्टो। अब NH2 है तो इसमें भी कार्बन नहीं है तो भाई इसको आप इंक्लूड नहीं कर सकते प्राइमरी सफिक्स में। सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा एमीन, और इसका प्रीफिक्स क्या होगा एमिनो, याद रखना होगा आप लोगों को। ठीक ना, ये देखो OH क्या है ना, इसमें भी कार्बन नहीं है तो ये नहीं होगा, तो यहाँ पे यहाँ प्राइमरी सफिक्स भी नहीं इसका एल्कोक्सी, याद रखना। एल्कीन है तो सिंपली डबल बॉन्ड वाला का क्या होगा, इसमें एल्कीन है तो उसको तो आप करना ही करना है, कार्बन डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन, इसको तो करना पड़ेगा आपको, तो यहाँ पे होगा इन होता है ENE, मतलब डबल बॉन्ड के लिए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं हम इन यूज करते हैं, है ना, इसका जरूरत नहीं पड़ेगा आपको कहीं भी। और ये एल्काइन का YNE है ना, ये यहाँ पे प्राइमरी यहाँ पे सफिक्स है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि एक्चुअल फॉर्मेट क्या होना चाहिए, जो IUPAC नोमेनक्लेचर है उसका एक फॉर्मेट होना चाहिए ना, कि हम ऐसे लिखते हैं, तो वो कैसे लिखते हैं जरा उसकी बात करें, पहले इसको मिटाएं। ठीक, चलिए देखते हैं, तो हम बात करते हैं फॉर्मेट क्या है उसका, फॉर्मेट क्या है नोमेनक्लेचर का, फॉर्मेट क्या है। यहां से लिखते हैं फॉर्मेट ऑफ IUPAC नोमेनक्लेचर, फॉर्मेट क्या है किस तरीके से लिखेंगे उसकी हम बात करें, तो फॉर्मेट फॉर IUPAC नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपको लिखना है वो क्या है लोकेंट्स, अभी समझाएंगे लोकेंट्स क्या होता है करके पढ़ेंगे हम। लोकेंट्स के बाद हम बात करेंगे क्या बाबू प्रीफिक्स, प्रीफिक्स
ठीक ना। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, रूट वर्ड, क्या लिखेंगे, रूट वर्ड। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्राइमरी सफिक्स, क्या यूज करेंगे, प्राइमरी सफिक्स। उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स। तो ये एक फॉर्मेट हो गया, मतलब कोई भी नोमेनक्लेचर हम इसी तरीके से करेंगे, इसी ऑर्डर में करेंगे, यही सीक्वेंस रहेगा हमारा नोमेनक्लेचर का, ठीक ना। अब सवाल ये है कि आपके मन में होगा कि सर ये लोकेंट्स क्या है ना, प्रीफिक्स को अभी दिखाया, रूट वर्ड क्या है नहीं पता। तो ये जो छोटी छोटी बात है जरा उसको हम क्लियर करें। पहला में लोकेंट्स, ये लोकेंट्स क्या है, तो जल्दी से एक लाइन में इसको हम समझें बात को। तो ये एक नंबर है लोकेट जो लोकेंट्स है वो लोकेशन से बना, लोकेशन मतलब स्थिति। जैसे यहाँ बैठे हो आप, तो क्या बोले, फर्स्ट बेंच है, वो सेकेंड पे है ना, आर्यन वो थर्ड पे है ना। तो इस तरीके का जो भी है, तो ये क्या है, लोकेंट्स है। आप कितने नंबर में बैठे हो, तो 3 नंबर में, 4 नंबर में, 5 नंबर में, 6 नंबर में, 7 नंबर, ये क्या है, लोकेंट्स है। मतलब वह संख्या, वह नंबर जो लोकेशन को बता दे, ठीक ना। तो इट इज अ नंबर, इट इज द नंबर which indicate the position of functional group, FG means functional group, multiple bonds and substituent, ठीक ना, substituent। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं यहाँ पे कि इन बिटवीन टू लोकेंट्स, है ना, या ऐसे लिखें, टू लोकेंट्स, are separated by कॉमा। मतलब दो लोकेंट्स को हम कॉमा से सेपरेट करेंगे। जैसे एग्जांपल ऐसे लिख देते हैं, 2,3, देखो यहां लिख लिया 2,3 डाइमिथाइल पेंटेन, एक नाम लिखा, यहां दो लोकेंट्स है ना, तो ये 2 और 3 लिखा। आगे हम ये सब सीखेंगे कैसे लिखते हैं, बस दिखाने के लिए। ये 2 और 3 है तो इसको क्या से सेपरेट किया, कॉमा से। अब यहां देखो, ये नंबर है और ये अल्फाबेट्स है, इसके बीच में क्या दिया, हाइफन, है ना। फिर से लिखेंगे कि नंबर, या यू कहें लोकेंट्स एंड क्या चीज, अल्फाबेट नहीं, अल्फाबेट्स आर सेपरेटेड बाय क्या चीज, हाइफन। इसको हाइफन से हम अलग करते हैं, इसको हम हाइफन से अलग करते हैं। समझ आ रही चीजें, वो आ जाते हैं ना, लिख ले बुआ। चल बाबू, तो ये लोकेंट्स क्या होता है, सबसे पहले एक बार और समझ लेते हैं, लिख ले तो, कि लोकेंट्स क्या होता है, इट इज द नंबर विच इंडिकेट द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट। मतलब एक संख्या है जिसके जरिए हम क्या करते हैं, मल्टीपल बॉन्ड को, फंक्शनल ग्रुप को और सब्स्टिट्यूएंट को हम इंडिकेट करते हैं ना। फिर से देखा जाए तो दो लोकेंट्स के बीच में दो नंबर, लोकेंट्स मींस नंबर के बीच में हम कॉमा से उसको अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं, सेपरेटेड बाय कॉमा। जैसे देखिए यहाँ 2,3 है, 2,3 डाइमिथाइल पेंटेन, है ना, ऐसा लिखा। अब लोकेंट्स एंड अल्फाबेट्स आर सेपरेटेड बाय हाइफन, है ना। जब देखो यहाँ पे लोकेंट्स नंबर है और अल्फाबेट को ऐसे हम जो अलग करते हैं, हाइफन से अलग करते हैं, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरा प्रीफिक्स का, ठीक ना, प्रीफिक्स का जल्दी से देखें, प्रीफिक्स का, ठीक ना, प्रीफिक्स की बात करते हैं। दूसरा क्या है बाबू, दूसरा क्या है, प्रीफिक्स। हाँ हटा दिए, यहाँ लिख देते प्रीफिक्स। तो ये प्रीफिक्स क्या होता है, जैसे आप जानते हैं प्रीफिक्स में जो शब्द के पहले आता है उसको प्रीफिक्स कहते हैं, जो बाद में आता है उसको सफिक्स कहते हैं।
तो ये पहले जुड़ेगा। तो ये जो प्रीफिक्स है ये कैसे लिखते हैं? तो अकॉर्डिंग टू सब्स्टिट्यूएंट, जैसा सब्स्टिट्यूएंट होगा वैसा हम इसको लिखते हैं। सब्स्टिट्यूएंट मतलब साइड चेन के अकॉर्डिंग से इसको हम लिखते हैं, ठीक ना। अकॉर्डिंग टू सब्स्टिट्यूएंट, राइट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, राइट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जैसे एक एग्जांपल करते हैं बाबू, इधर ध्यान दीजिए। एग्जांपल करते हैं, जैसे हमने ऐसे लिखा CH3, यहाँ पे Br लिखा, CH2, यहाँ पे Cl लिखा, CH2 CH3 ऐसा लिखा, है ना। अब नंबरिंग किधर से करेंगे? लोएस्ट पॉसिबल नंबर रूल, इधर से, क्योंकि ये 2 नंबर पे यहाँ पे हमें मिल रहा है सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ पे 3 नंबर पे, इधर से 1 2 3 पे मिल रहा है, इधर से 2 पे मिल रहा है, तो इधर से नजदीक मिल रहा है, तो हमें इधर से करना पड़ेगा। समझ आ रही बात है ना। तो ये हम बाद में आपको लिखना सिखाएंगे, अभी तो बस हम इसकी बात कर रहे हैं, प्रीफिक्स के लिए बात कर रहे हैं। तो अब देखो ABCD में पहले क्या है? पहले B है, बाद में C आता है, तो यही बात कह रहे हैं, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ठीक ना। तो 2 ब्रोमो 3 क्लोरो पेंटेन, इसका नाम हो गया। कैसे हुआ हम थोड़ा और आगे बात करेंगे, ठीक ना। अब अल्फाबेट्स, अब एक लाइन और देख लीजिए, है ना। अल्फाबेटिकल ऑर्डर हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं? अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो है वो कहाँ कहाँ यूज करते हैं, जरा देखें। तो आइसो, नियो एंड साइक्लो, इसमें हम यूज करेंगे, मतलब इस तरीके से तवज्जो देंगे, प्रेफरेंस देंगे, प्रायोरिटी देंगे, है ना, अल्फाबेटिकल का। आइसो, नियो, लेकिन 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 कभी भी हम इसको डाई, ट्राई, टेट्रा, है ना, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी के लिए नहीं यूज करेंगे, टर्सरी के लिए यूज नहीं करेंगे, ठीक ना। चलो इस बात को जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी से लिखिए इसको, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा कोई बात नहीं, तो इसमें हम प्रीफिक्स में जरा सा और आगे देख लें। अब प्रीफिक्स में जरा सा हम और आगे देख लें, इधर लिखते हैं क्या चीज? सब्स्टिट्यूएंट। अरे ये दोबारा मत लिखना, ये पहले का है, ये लिख रहे हैं एक एक करके पढ़ा रहे हैं, इसलिए इसको लिखे हुए सब्स्टिट्यूएंट। और इधर लिखते हैं क्या चीज? प्रीफिक्स। जैसे देखो ये एल्काइल ग्रुप है, तो इसको क्या लिखेंगे? अल्काइल। जैसे थोड़ा सा और एग्जांपल, CH3 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे इसको? मिथाइल। जैसे C2H5 है तो क्या लिखेंगे? इथाइल। सुना रही बात है? इथाइल। जैसे X है मतलब हेलो, हेलो। फ्लोरीन है तो Cl है तो Br है तो I है तो आयोडो। Cn है तो शाइनो, ठीक ना। NO2 है तो नाइट्रो, NO है तो नाइट्रोसो, NC है तो आइसोसाइनो, ठीक ना। CH3Cl है तो क्लोरो मिथाइल, क्लोरोमिथाइल, ठीक ना। कर लोगे ना अब? रहने देते हैं। अब आगे बहुत सारा आपने जैसे बनाएंगे ना, लिखेंगे ना, उसमें कर लेंगे। चलो जल्दी से लिखो इसको। तीसरा क्या है? रूट वर्ड। देखो बहुत तेजी में देखो, रूट वर्ड ये क्या होता है? तो ये कैसे लिखते हैं? तो अकॉर्डिंग टू, है ना, मतलब ये ऐसे कहें अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम। देख बाबू इधर लिखते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम,
मतलब जितना कार्बन रहेगा इधर लिखते हैं रूट वर्ड, कोई दिक्कत नहीं ना। इधर नंबर ऑफ कार्बन 1 रहेगा तो क्या लिखेंगे बुआ, मेथ। इतना आता होगा ना आप लोगों को। 2 रहेगा तो 3 रहेगा तो प्रॉप, 4 रहेगा तो ब्यूट, 5 रहेगा तो 6 रहेगा तो 7 रहेगा तो 8 रहेगा तो उधर से देखना दिखता है कि नहीं, ऑक्ट। 9 रहेगा तो 10 रहेगा तो 11 रहेगा तो अनडेक, 12 रहेगा तो डोडेक। इस तरीके से 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 रहेगा तो आईकॉस, ठीक ना, आईकॉस। फटाफट एकदम एक मिनट में लिखो। डाइन मतलब दो डबल। हाँ, अब क्या है, सेकेंडरी सफिक्स। नहीं, कितना नंबर बुआ, 1 2 3 4 5 नंबर। चलो इधर देख लो, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। ऐसे करता है रे, लौटा लौटा इधर लौटा। 5वां सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स 5 में देखो बुआ, सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, अकॉर्डिंग टू फंक्शनल ग्रुप। सेकेंडरी सफिक्स में क्या लिखेंगे बाबू, फंक्शनल ग्रुप। कैसे, जैसे एग्जांपल करते हैं, जरा समझना। एग्जांपल देखो, CH3 CH यहाँ हमने दे दिया CHO, यहाँ पे COH लिख दिया, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOH। चलो एक लिख दिया। देखो जरा ध्यान दो इधर, पहले अभी सब देखेगा बाद में लिखेगा। इधर देखो, अब यहाँ नंबरिंग किधर से करें हम, PM साहब बैठे हुए हैं, CM का क्या वैल्यू है, PM साहब है ना सबसे ऊपर, सीनियर मोस्ट फंक्शन ग्रुप। तो क्या 1 2 3 4 5 6, ये समझ में आ रही बात। अब देखो ये सब जो है बाबू, ये सब ये या ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। अभी फंक्शन ग्रुप नहीं है, सब्स्टिट्यूएंट बन गया ये, है ना। तो ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट। तो चलिए इसमें हम नाम लिखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले लोकेंट्स लिखेंगे तो ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये क्या लिखते हैं इसको, यदि कार्बन को नहीं इंक्लूड करते फॉर्माइल हाइड्रोक्सी लिखते हैं ना। तो चलिए सबसे पहले लोकेंट्स की बात करेंगे तो 5 फॉर्माइल, सही है, ये फॉर्माइल लिखते हैं ना। देखिए वहां पे लास्ट वाले में, प्रीफिक्स वाले में लिखा हुआ है 4 हाइड्रोक्सी, सही है। अब ये हो गया क्या चीज, लोकेंट्स प्लस प्रीफिक्स हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो गया ना। अब रूट वर्ड कितना है, कार्बन 6 कार्बन है, तो क्या लिखेंगे, हेक्स लिखेंगे ना। अब क्या, प्राइमरी सफिक्स डबल बॉन्ड है तो क्या लेंगे, 2 नंबर पे है तो 2 इन, और सेकेंडरी सफिक्स में क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताओ, 1 ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड। फोन आ गया, जरा फोन आ गया, 1 ओइक एसिड, ठीक ना। इसमें जरा देखते हैं, हेलो हेलो, हाँ हाँ अभी अभी बिजी है बहुत। अभी अभी टाइम नहीं है, बाद में बात करते हैं, अभी क्लास ले रहे, ठीक है ओके। पता नहीं कौन है ये तो ऐसे ऐसे बात करेगी तो हमको वाइफ से मरवा देगी जान, नहीं बुआ। चलो देख बाबू इधर देखते हैं। तो एक जो तरीका है मेरे लिखने का वो क्या है, लोकेंट्स पहले है, प्रीफिक्स, रूट वर्ड्स, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। तो इसमें देखा जाए तो पहले यहाँ 5 नंबर पे क्या है, फॉर्माइल, ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह उसमें लिखा है ना, आपको जब दिखाया था उसमें। और ये 4 नंबर पे क्या है, हाइड्रोक्सी, ठीक ना। और देखिए यहाँ पे जो रूट वर्ड है तो 6 कार्बन है तो हेक्स, और फिर उसको प्राइमरी सफिक्स हमने कहा था ना, डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, इन, सिंगल बॉन्ड के लिए इन, डबल बॉन्ड के लिए इन, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आयन लिखते हैं। तो यहाँ डबल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, इन टू इन,
और फिर 1 ओइक एसिड। ठीक है, इसमें सब कुछ है। देखिए कैसे है, ये 3 और 5 और यहाँ जो 4 है वो क्या है बाबू बोल, ये लोकेंड्स है ना, लोकेंड्स है ना। और यहाँ जो ये है, ये जो रेड वाला, देखना ध्यान देना बउआ, ये क्या है बता, ये क्या है, प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स हो गया, दिखता नहीं है थोड़ा सा इंक कम है, प्रीफिक्स। अब देखो यहाँ जो हेक्स है ये क्या है, रूट वर्ड है क्या, ये रूट वर्ड है क्या। अब यहाँ क्या है, ये प्राइमरी सफिक्स है, समझ में आ रहा है बाबू, ये प्राइमरी सफिक्स है क्या है। और ये क्या है, ये क्या है, सेकेंडरी सफिक्स है, सेकेंडरी सफिक्स है, ये सेकेंडरी सफिक्स है। तो क्या ये फॉर्मेट को मैच कर रहा है, क्या ये फॉर्मेट को मैच कर रहा है, कोई वैसी बात कर रही है, लोकेंड्स, प्रीफिक्स, रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। क्लियर है बात, सबको समझ में आ गया पूरा पूरा, हाँ यस नो। चलो तो अब क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम बहुत सारा एग्जाम्पल करके आपको एक एक नाम लिखना सिखलाएंगे, ठीक ना। ओके, तो आज छोड़ देते हैं यहीं पे, ठीक, थैंक यू, ओके।